Good morning, girls. My name is Renu. I will teach you half solid geometry. Means I will teach you section number 1 and 4. ठीक है गर्ल्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 1 में जो है आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे. मैंने आपको फर्स्ट और फोर्थ सेक्शन कराना है. ठीक है, आपको स्फीयर, कोन और जो कॉनिकॉइड है नेहा मैम ने करा दी है. ठीक है, तो आपका हम स्टार्ट कराएंगे जो सेक्शन 1 और 4 जो आपका. ठीक है, तो आपको बता देती हूँ मैं कि सेक्शन 1 में आपके क्या है, 1 से 5 तक के चैप्टर्स आपके आएंगे. ठीक है, और सेक्शन जो आपका 4 है वहाँ पर आपके 10 to 13 आएंगे और 9.5 तक आपकी थर्ड में है और उसके बाद की सारी आपकी फोर्थ में है. ठीक है, तो आपके ये वाला है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ सेक्शन. तो मैं स्टार्ट कराती हूँ आपका. सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. थोड़ा सा बेसिक में कराऊंगी. ये सब आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये मिड पॉइंट फार्मूले सब आपको पता है क्योंकि आपने 3D में किए हुए हैं. ठीक है, तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का टॉपिक कराऊंगी सबसे पहले. ठीक है, तो देखो गर्ल्स, आपका जो है सबसे पहले बेसिक रिव्यू चैप्टर का बेसिक लास्ट में ही है आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो देखो, एनी चेंज ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस. कि जैसे अगर मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, अगर इसमें मैं कोई भी चेंज करती हूँ, ठीक है, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है, दिस चेंज ऑफ एक्सिस अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. अब 2 रीजन से आपका ये चेंज हो सकता है. फर्स्ट होता है शिफ्टिंग द ओरिजिन, कि अगर मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया कि पहले यहाँ था फिर मैंने इसको यहाँ कर दिया. सेकेंड होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट द ओरिजिन, कि अगर मैंने क्या कर दिया, एक्सिस को ही रोटेट कर दिया, इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया. मीन्स अगर मेरा यहाँ पर था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, मतलब ये जो चीज़ थी इसको यहाँ पर कर दिया. ठीक है, मीन्स अगर मेरा ये था तो मैंने ऐसे उसको ऐसे करके उसको रोटेट कर दिया तो वो यहाँ पर आ गया. ठीक है, ऐसे जो मेरा ये है इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया. ठीक है, तो फर्स्ट आपका है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. तो देखो, लेट ओ बी द ओरिजिन. ओ मेरा कोई भी ओरिजिनल जो ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, एंड ओ एक्स ओ वाई बी द ओरिजिनल एक्सिस. शिफ्ट द ओरिजिन ए ओ टू द पॉइंट ए. मैंने क्या किया, इस ओरिजिन को इस पर शिफ्ट कर दिया. मतलब अब ओरिजिन जो आपका है वो ये है. ठीक है, वूज कोऑर्डिनेट रेफर टू और द ओरिजिनल एक्सिस आर एच के. मतलब पहले मेरे ओरिजिन ये था तो 0 0 थे. ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो मैंने लेट कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट एच और के हो गया. ठीक है, एच और के मेरे पास हो गए. थ्रू ए ड्रो ए एक्स डैश, फिर एक्सिस ड्रो करने हैं. अब ओरिजिन ये है तो मैंने क्या किया, ए एक्स डैश ए वाई डैश 2 एक्सिस ड्रो कर लिए. ठीक है, पैरेलल टू ओ एक्स एंड पैरेलल टू ओ वाई, सो दैट ए एक्स डैश एंड ए वाई डैश आर द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस. यहाँ आपके अब क्या हो गए, क्योंकि ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये दोनों आपके न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए. ठीक है, नेक्स्ट क्या किया मैंने, लेट पी बी द पॉइंट इन द प्लेन. क्या किया, एक पॉइंट पी उठाया इस प्लेन में. पी पॉइंट क्या है कि पहले उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, जब ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो एक्स डैश वाई डैश हो गए. ठीक है, तो वही है ना, चेंज तो होंगे कि प्लेन वूज कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश रेफर टू द ओरिजिनल एंड न्यू एक्सिस. ठीक है, कि ओरिजिनल पे एक्स वाई थे, जब न्यू एक्सिस बने तो एक्स डैश वाई डैश हो गए. थ्रू पी से क्या ड्रॉ किया मैंने, ए लाइन पैरेलल टू ओ वाई. ठीक है, ओ वाई के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, मीटिंग ए एक्स डैश एट एल. ए एक्स डैश को एल पर मीट करती है. ठीक है, एंड ओ एक्स एट एम, क्योंकि वो नीचे तक जाएगी तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसके पहले लाइन ड्रॉ कर देनी है. पता है कि ये यहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर मीट करेगी, इसको एल लेट कर लेना, इसको एम लेट कर लेना. ठीक है, आप देखो, थ्रू ए ड्रो ए एन पैरेलल टू वाई. फिर मैंने क्या किया कि ए से मैंने ए एन ड्रॉ किया ओ वाई के पैरेलल. यहाँ तक तो मेरा ये मैंने ड्रॉ किया ही था, एक्सिस जो था उसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दिया इसके पैरेलल, तो इसको मैंने एन नेम दे दिया. ठीक है, ये लाइन भी आ गई मेरे पास. उसके बाद देखो, नाउ एक्स क्या होगा, एक्स क्या था आपके पास, देखो ओ एम, मतलब यहाँ ये पॉइंट है ना आपका, मतलब यहाँ एक्स की लेंथ है ये, है ना, तो एक्स की लेंथ कहाँ मीट कर रहा है, पॉइंट यहाँ पर. मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी एक्स हो, यही तो है ना पॉइंट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है इसका, ये वाला वाई है ना मेरे पास, मीन्स यहाँ तक की लेंथ वाई होगी. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की देखो, ये पॉइंट एक्स था ना मेरे पास. ठीक है, तो देखो, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर जैसे मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर, जैसे मेरा ये 1 है ये 2 है. ठीक है, यहाँ पर भी 1 है और 2 है, तो अगर मैंने ये पॉइंट उठाया है 1, 2, मीन्स एक्स यहाँ पर 1 है और वाई यहाँ पर 2 है. ऐसे ही करती हूँ ना मैं, तो मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक की एक्स क्या है, यहाँ से देख कर तो पता चलता है
क्लियर है बेटा। तो आपका यहाँ पर क्या पॉइंट है, एक्स है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरी क्या होगी, एक्स। ठीक है, मतलब एक्स क्या है मेरा, ओ एम है। ठीक है, ओ एम को मैं टू पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ, ओ एन प्लस एन एन। ठीक है, अब ओ एन आपकी क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, मीन्स ये पॉइंट है ना मेरा जो यहाँ मीट कर रहा है, मीन्स इसको मैंने क्या लिया, एच, और यहाँ से यहाँ तक की जो वाई वाली है वो यहाँ मीट कराई है, ये पॉइंट बना है ना मेरा, मतलब ये एच और ये के, तो यहाँ पर ओ एन क्या हो गया, एच। ठीक है, प्लस एन एम, एन एम यहाँ से यहाँ तक का क्या है मेरे पास, देखो न्यू, अब ये देखो ये चीज इसके पैरेलल, मतलब ये लेंथ होगी, है ना। अब यहाँ देखो ये न्यू एक्सिस बने थे ना यहाँ से, तो ये किस में आएगी, न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगी। अब न्यू पे ये एक्स एक्सिस है, तो क्या है मेरे पास, न्यू पॉइंट एक्स डैश। ठीक है, मतलब ये लेंथ क्या होगी मेरी, एक्स डैश। ठीक है, तो एच प्लस एक्स डैश। ऐसे जब वाई निकाल लूंगी, अब वाई ये था ना मेरे पास पॉइंट, कौन सा होगा, इसके पैरेलल वाला ही तो है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल वाला क्या हो गया, पी एम। ठीक है, तो मेरा आ गया ये देखो एम पी। ठीक है, इसको ब्रेक कैसे करूंगी, मैंने ब्रेक कर लिया एम एल प्लस एल पी। ठीक है, इस पूरी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब एम एल जो है, एम एल जो है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये इसके पैरेलल है ना, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ फिर इसकी, तो ये इसके पैरेलल, मतलब एन ए लिख सकती हूँ इसको, प्लस एल पी। ठीक है, अब एन ए क्या होगा मेरे पास, देखो यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे देखो, अब ये वाई एक्सिस है ना, मतलब वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब के। ठीक है, इस पॉइंट पे के वाई कितना है, के, तो आ गया मेरा के। ठीक है, एल पी, अब एल पी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप देखो क्या होगा, ये तो न्यू एक्सिस थी मेरे, तो न्यू एक्सिस में देखो यहाँ से यहाँ तक का है क्या, वाई डैश से, वाई का कोऑर्डिनेट जो है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, वाई डैश। ठीक है, एक्स ये निकल गया आपका, वाई ये निकल गया। ठीक है, तो थस इफ ओरिजिन 0 0 इज शिफ्टेड टू एच के, देन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फ्रॉम ओल्ड एक्सिस टू न्यू एक्सिस इज दिस। ठीक है, एक्स क्या हो जाता है, एच प्लस एक्स डैश, वाई क्या हो जाता है, के प्लस वाई डैश। ठीक है, सेकेंड आपका ये शिफ्टिंग ओरिजिन का था। फिर सेकंड है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट द ओरिजिन, अगर मैं पूरे एक्सिस को ही रोटेट करती थी ओरिजिन के अबाउट, तो उसने क्या किया वह देखो कि लेट ओ एक्स ओ वाई बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही सेम ओरिजिनल एक्सिस तो आपकी ओ एक्स और ओ वाई है। ओ बीइंग द ओरिजिन, कीपिंग ओ फिक्स्ड, रोटेट द एक्सिस अबाउट एन एंगल थीटा, लेट ओ एक्स डैश ओ वाई डैश बी द न्यू एक्सिस। ठीक है, कि थीटा के अबाउट हम रोटेट करेंगे उनको, तो देखो न्यू एक्सिस कैसे बनता, तो न्यू एक्सिस आपके क्या, देखो ये था ना मेरा ओरिजिनल ओ एक्स और ओ वाई, मैंने क्या कि इसको ऐसे ही रोटेट कर दिया थीटा पर, तो ये आपका ओ एक्स डैश हो जाएगा, और वाई भी क्योंकि ये थीटा पर रोटेट हुआ, इधर वाई रोटेट हो जाएगा, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ओ वाई डैश, मतलब ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस भी एक्स वाई, वही है जैसे पीछे किया कि अगर ये पॉइंट पी था मेरे पास, ओरिजिनल एक्स वाई थे, बाद में चेंज किया मैंने, जब ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्सिस को ही रोटेट कर दिया, तो एक्स डैश वाई डैश हो गया। फ्रॉम पी ड्रॉ, अब क्या किया, पी से मैंने क्या किया, ओ एक्स के ऊपर पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ओ एक्स डैश के ऊपर पी एन, मतलब मैंने यहाँ से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो आपकी एक ट्रायंगल बन गई, यहाँ से ये एंगल मैंने फाइलेट कर लिया। ठीक है, ये तो थीटा था, थीटा भी तो रोटेट हुई थी, तो ये थीटा, इसको फाइलेट कर लेना। अब देखो ओ एम जो होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक है क्या आपका, पॉइंट से देखो क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स पॉइंट में। ठीक है, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, एम पी यहाँ से यहाँ तक है क्या, वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट आएगा, क्या है, वाई। ठीक है, ये तो ओरिजिनल से ही चल रहे थे ना अभी, तो ये वाई आ गया। फिर ऐसे ही ओ एन निकालोगे, ओ एन क्या होगा आपके पास, देखो ये ओ एन हो गया, क्या है यहाँ पर, ये अब एक्स की प्लेस पर मेरा ओ एक्स डैश आ गया, उस पर ये पॉइंट है यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है क्या, नए कोऑर्डिनेट पे एक्स डैश, एक्स एक्सिस की एक्स डैश है, तो ये एक्स डैश हो गया। और एन पी जो है मेरे पास, ये क्या है, वाई के पैरेलल उठाया ना, देखो वाई एक्स की एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, न्यू पॉइंट पे वाई डैश। ठीक है, तो एन पी आपका वाई डैश हो गया। फिर क्या किया, एंगल तो वही है आपकी, एक फाइलेट कर लिया, और एक टोटल क्या बनेगा आपका, एंगल पी ओ एक्स, मतलब पी ओ एक्स, ये टोटल क्या बनेगा वो पता ही है आपको, दोनों ऐड हो जाएंगे, थीटा प्लस फाइव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना, यहाँ से ज्वाइन की है इसको मैंने आर लेट कर लिया कि डिस्टेंस आर है। अब एक्स कैलकुलेट करो, क्योंकि मुझे एक्स और वाई ही देखने हैं ना, कि न्यू उसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक्स क्या आएगा, वाई क्या आएगा। ठीक है, तो एक्स क्या है मेरे पास, देखो क्या था, ओ एम। ओ एम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ओ एम है क्या आपका, ये चीज है मेरे पास। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, यहाँ से बन रही है, ओ एम ओ पी के साथ उठा सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब ओ पी इंटू कोस थीटा प्लस फाइव, ये पूरी ट्रायंगल उठा रहे हैं। ओ एम कैलकुलेट किया ना मैंने। ठीक है,
तो ओ एम कैसे कैलकुलेट किया, इस ट्रायंगल से मैंने कैलकुलेट किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ओपी इंटू कोस थीटा प्लस फाइव, और ओपी क्या था, आर था, तो आर कोस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, ओपन कर दिया फॉर्मूला यहाँ से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, फाइव को सेपरेट कर लिया, थीटा को अलग से रख दिया दोनों में। अब आर कोस फाइव, आर क्या है ओपी, कोस फाइव बनाना है, फाइव बनाना है मीन्स आपको ये ट्रायंगल उठानी पड़ेगी, ये वाली ट्रायंगल है ना, इसी में है ना फाइव ट्रायंगल मेरा। अब कोस फाइव बना हुआ है, देखो कोस फाइव मतलब बे, अब ये परपेंडिकुलर डला है, मतलब ये बेस हुआ, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, मतलब ओ एन अपॉन ओ पी। ठीक है, तो यहाँ आपका ओ एन आएगा, ये आप करेक्ट कर लेना, ये ओ एन है यहाँ पर, ओ एन अपॉन ओ पी और कोस थीटा। ऐसी आर तो ओ पी हो गया, साइन फाइव, अब साइन कैसे बनाओगे, फाइव है मतलब ये वाली ही ट्रायंगल आएगी दोबारा से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी एन, यहाँ भी करेक्ट कर लेना, पी एन होगा, पी एन अपॉन ओ पी। ठीक है, और साइन थीटा क्या कर दिया, यहाँ से ओ पी कट हो जाएगा दोनों में से, ये बचेगा ओ एन कोस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस पी, ये भी कट हो गया, पी एन, ठीक है, पी एन साइन थीटा। ठीक है, ओ एन क्या था मेरे पास एक्स डैश, एन पी क्या था वाई डैश, यहाँ पुट कर देना। ठीक है, ये आपका एक्स कैलकुलेट हो गया यहाँ से। ऐसे हम वाई को कैलकुलेट करेंगे, वाई मेरा क्या था एम इंटू पी। ठीक है, मतलब मेरा एम इंटू पी, ये वाई था। अब देखो सेम वही एम इंटू पी है, इस ट्रायंगल से पहले वैल्यू कैलकुलेट करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या बनेगा ओ पी साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, फॉर्मूला ओपन किया मैंने, फाइव वाले सेपरेट कर लिए, कोस फाइव बनाया, दोबारा सेम चीज ही है कोस फाइव, तो पी एन। ठीक है, यहाँ भी एन करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओ पी कट हो जाएगा दोनों में से, यहाँ पर क्या बचेगा ओ एन, एन कर लेना इसको, यहाँ पी एन, और इनकी वैल्यू एक्स डैश और वाई डैश है। थस इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, देन द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फ्रॉम ओल्ड एक्सिस टू न्यू एक्सिस आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगर एक्सिस को रोटेट करती हूँ तो ये बनता है, अगर मैं पीछे मैंने आपको बताया जिसमें ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो वो वाला बनता है। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ बेसिक था आज के लिए कि हम एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या क्या मेरे पास रिजल्ट आते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं आपके पास। ठीक है, ओके गर्ल्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर कल आपका करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग डाउट क्लास में अपना डाउट लोगे। ओके।